फॉर्मूला है, ये एक मेडिकली टेस्टेड फॉर्मूला है। हाइलोरॉनिक के ऊपर बात करते हैं, अश्वगंधा वाली चाय पिलाते हैं लोगों को, तुलसी वाली चाय। तो ये तो आयुर्वेद में पहले से हमारे ऋषि मुनि पिला रहे हैं भाई 5,000 साल से। लेकिन आज ऐड का भी तरीका बदल गया, आज तो पेस्ट में भी जो है आयुर्वेदिक आ गया। बड़ा सा ब्रांड है, आप सभी लोग उसका नाम जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी। पहले कैसे आते थे, कैल्शियम, दांत को ऐसे टक टक मारते थे, कैल्शियम हमारे टूथपेस्ट के अंदर, बड़ा ब्रांड। आज कैसा आता है, ये एक आयुर्वेदिक पेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी आयुर्वेदिक आ गया। तो आप समझिए कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है अभी आयुर्वेदा का। अभी समय बदल गया, एडवर्टीजमेंट करने का तरीका बदल गया। पहले ऐश्वर्या राय बोलती थी 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, अभी क्या बोलती है कि ये मेडिकली टेस्टेड है। आप समझ रहे होंगे मैं किन ब्रांड्स की बात कर रही हूँ, है ना? क्यों शीतल मैम, राइट ना? तो ये एक्सेप्टेंस देखो कैसा हो गया। तो आयुर्वेद जो लोग सोचते थे वहां से बहुत अलग हो गया। इट इज टोटली चेंज नाउ। ग्लोबली लोग आज इसका उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और अब लोग इसकी महत्वता समझ गए हैं। तो ये राइट टाइम हो सकता है हम आईएमसी बिजनेस वालों के लिए कि हम आयुर्वेद को बड़े स्तर पे प्रचार प्रसार करें। बिकॉज नाउ पीपल आर एक्सेप्टिंग आयुर्वेदा। पहले आप बोलते थे अरे यार ये काढ़ा बीड़ा जड़ी बूटी ये वो कौन करेगा, ये सब लपड़ झपड़, लेकिन आज लोग समझते हैं वैल्यू। तो ग्लोबली एक्सेप्टेंस आयुर्वेदा का बहुत बड़े स्तर पे है। अब अगर आप मुख्य, जैसे आज का जो विषय है वो है ही बेसिकली ये कि आज का विषय है कि एक व्यक्ति 100 साल 120 साल निरोगी जीवन कैसे जी सकता है, उसका सीक्रेट जो है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इलनेस टू वेलनेस पे जाने वाले हैं। इलनेस यानी बीमारी से, वेलनेस यानी स्वास्थ्य की ओर। तो बीमारी से स्वास्थ्य की ओर अगर जाना है तो 2 स्टेप्स में आयुर्वेद बताता है। सबसे पहला स्टेप आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है डिटॉक्सिफिकेशन, अर्थात शरीर में जो विषैले तत्व होते हैं, या जो विष होता है, एक तरीके से जहर, पॉइजन, टॉक्सिन, वो जो मनुष्य शरीर में होता है उसको शरीर से बाहर करना सबसे पहला पॉइंट है। अगर आप निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, नंबर 1 डिटॉक्सिफिकेशन। नंबर 2 पे आता है कि टॉक्सिन शरीर से निकालने के बाद दूसरा स्टेप आता है कि आप अपने शरीर में न्यूट्रिशन या पोषण जिसको हम कहते हैं उसका भरपूर होना मनुष्य शरीर में। क्योंकि किसी भी पोषण का शरीर से कम होना बीमारी की ओर आपको ले जाता है। आज की प्रेजेंटेशन में हम 2 ही चीजों पे बात करने वाले हैं, डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिस्टोर द न्यूट्रिशन। जो शरीर से न्यूट्रिशन चला गया है उसके ऊपर बात करेंगे। और इसको मैं कहती हूँ आयुर्वेद अनुसार सीक्रेट टू डिजीज फ्री लाइफ। अगर डिजीज फ्री, बीमारी से मुक्त जीवन जीना है, एकदम डिजीज फ्री, डायबिटीज, कैंसर, हेयर फॉल, फिर पेट की समस्या, कोई भी समस्या, त्वचा के रोग, ये 2 स्टेप से सही किए जा सकते हैं। ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो बड़ी सी बड़ी बीमारियों पे काम करेगा, छोटी सी छोटी बीमारियों पे भी काम करेगा। तो ये साइंटिफिक फॉर्मूला है। आज आईएमसी के पास 350 प्रोडक्ट है, कल 3,500 होंगे, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। हर प्रोडक्ट का काम करवाने का प्रोसेस यही रहेगा। तो ये आपके लिए आजीवन काम आने वाली स्लाइड है। एक व्यक्ति को जरूरी है, पहला पॉइंट आप पढ़ पा रहे होंगे, डिटॉक्स आर मेंट टू बी रूटीन पार्ट ऑफ रिस्टोरिंग बैलेंस टू योर हेल्थ। अर्थात आपकी जो हेल्थ है, किसी भी आज स्टेट जो है, जैसे हम चाइल्डहुड में, बचपन में थे, हमारी स्वास्थ्य कैसी थी, आज कैसी है, ये अंतर जो आ गया है, इस अंतर को खत्म करना है। अच्छी हेल्थ चाहिए जो हमें एक्चुअली ऊपर वाले से मिली थी, उसको अगर चाहिए तो सबसे पहले शरीर से विषैले तत्व निकालिए। जो गंदगी है शरीर में उसको डिटॉक्सिफाई करिए, उस शरीर से गंदगी को निकालिए। दूसरी चीज, अगर ओवरऑल हेल्थ चाहिए, आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी बीमारियां मुझे ना हो, तो शरीर में दूसरा नियम है कि शरीर में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर किसी भी शरीर में टॉक्सिन्स है तो वो शरीर बीमारियों से मुक्त हो ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तीसरा कारण क्या है शरीर को डिटॉक्स करने का, क्लीन करने का? बड़ी बीमारियां, क्रॉनिक डिजीज किसको कहते हैं, तीसरे पॉइंट में आप पढ़ पा रहे होंगे।
क्रॉनिक डिजीजेस किसको कहा जाता है? ऐसी बीमारियां जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से चली आ रही है, जो लगातार सालों साल से चल रही बीमारियां हैं, उसको कहते हैं क्रॉनिक डिजीजेस। तो वो बीमारियों को अगर ठीक करना है तो सबसे पहला प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन। आज लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, आज लोग कैंसर से पीड़ित हैं, आज लोग जॉइंट्स की प्रॉब्लम, हड्डियों की समस्या से पीड़ित है, थायराइड की गोलियां सालों साल खाते, बीपी, हार्ट, ये सब के लिए सरल उपाय जो आयुर्वेद देता है डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिन्स को शरीर से निकालिए आप, क्रॉनिक बीमारियों को ठीक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग 100% हो जाएगा, लेकिन संभावनाएं जो है वो हो जाएगी। प्लस लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि आयुर्वेदिक जितने प्रैक्टिशनर है, यानी वेद है या बीएमएस डॉक्टर्स है, जितने आचार्य हैं, जितने भी लोग आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, उनका ये मानना है कि जितनी भी मनुष्य शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं, उन सब बीमारियों का मुख्य कारण है आम दोष शरीर में, मतलब टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स शरीर में सबसे बड़ा कारण है कि एक व्यक्ति के शरीर में बड़ी सी बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं। कैसे पैदा होती है, ये टॉक्सिन्स कैसे काम करते हैं, ये मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में जरूर समझाऊंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। लेकिन आयुर्वेद के जो जितने वेद आचार्य हैं वो इस बात को समझते हैं कि आम दोष जो है शरीर में अगर व्यक्ति के बढ़ता है, आम दोष किसको कहा जाता है? टॉक्सिन्स को कहा जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। तो आम दोष अगर किसी शरीर में बढ़ता है तो वो उसके अंदर बीमारियां जो है किसी भी शरीर में पैदा हो जाती है। और सभी ये रूट है ऑल डिजीजेस का, जितनी बीमारियां है उसका जड़ जो है आमदोष है, टॉक्सिन्स है। ठीक बात, अब आगे चलते हैं। इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन किसे कहते हैं अभी बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन सरल शब्दों में बता दूं कि डिटॉक्सिफिकेशन हम किसे कहते हैं। आयुर्वेद शुद्धिकरण, सरल शब्दों में आयुर्वेद शुद्धिकरण कहने का मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन उसको कहा जाता है जब आप अपने शरीर से टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं। अब आयुर्वेद अनुसार अगर आप कोई औषधि, कोई हर्ब या कोई दवाइयां लेकर शरीर को साफ कर रहे हैं तो कितना दिन लगेगा? चैट बॉक्स में बताओ, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगता है? मिनिमम मिनिमम कितना दिन लगेगा? मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। अब रोज पिज्जा पास्ता बर्गर हो गए तो फिर निकलते हैं 21 डेज, 90 डेज, हाँ जी, और 21 डेज, हाँ जी, 15 दिन। अगर आपने मेरी पुरानी प्रेजेंटेशन अटेंड की है तो आपको पता होगा, यस 21 डेज, यस 21 डेज, 30, 21, 31, 91, 30, हाँ जी हाँ जी, 21, 21, 20, 40, 21, 21, 21, ओके, 30, 90 to 120 डेज, 21, 90, 21, 21। ऐसा लग रहा है कि हम बोली लगा रहे हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स, बहुत शुक्रिया आप सभी का। द एक्चुअल आंसर इज 21 डेज, 21 दिन। द एक्चुअल आंसर मिनिमम 21 दिन लगने हैं, उसके आगे कितना भी हो सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कुछ भी हो सकता है, कितने भी दिन हो सकते हैं, बट 21 डेज मिनिमम प्रोसेस है किसी भी मनुष्य शरीर से टॉक्सिन्स निकालने का। तो अब टॉक्सिन्स निकालने का जो प्रोसेस है ये आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, कोई हर्ब लेके कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं, डाइट से कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस से कर सकते हैं। जब आप शरीर से गंदगी बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, आयुर्वेदिक शुद्धिकरण भी कहा जाता है इसको। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम आयुर्वेदिक शुद्धिकरण भी करें। डिटॉक्सिफिकेशन क्यों करें, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसको हम समझते हैं। आयुर्वेद शुद्धिकरण क्यों अवश्य है, क्यों करना चाहिए, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट का मतलब है वजन जो है एक व्यक्ति का बढ़ता है या घटता है, ये जो वेट मैनेजमेंट वाली प्रोसेस है, वेट बढ़ाना है या कम करना है, ये जो मैनेजमेंट है, वेट प्रॉपर मैनेज रहता है आपका। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत सारी औषधियां, बहुत सारी दवाइयां खाते हैं वजन बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। इनका सिंपल प्रोसेस है, डिटॉक्सिफिकेशन से ये बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन सबसे पहले काम करेगा मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म का हिंदी में अनुवाद क्या है?
चय पचय क्रिया जो आपकी है, जो आपके शरीर के वजन को बढ़ाती और घटाती है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन हेल्प करेगा आपके वेट मैनेजमेंट में। दूसरा फायदा इसका यह है कि अनेकों प्रकार की बीमारियां जो शरीर में, मनुष्य शरीर में पैदा होती हैं, उसको सबको ये ट्रीट करने में हेल्प करता है। या मैं जैसा मैंने पहले बताया, तनाव, स्ट्रेस को कम करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन लाभदायक हो सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आता है। राइट, एजिंग प्रोसेस, जिन लोगों की आपने देखा होगा कि आयु, शक्ल देख के आप बता नहीं सकते कि कितने साल का व्यक्ति होगा, इतने यंग दिखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत यंग है लेकिन शक्ल देख के आपको लगता है यार तो बहुत एज वाला होगा। तो ये जो एज का जो डिफरेंस दिखता है आयुर्वेद अनुसार, ये एजिंग प्रोसेस को भी कम करता है। अगर आप सदा जवान रहना चाहते हैं, आपके चेहरे पे लगे कि कोई 10 साल बाद भी देखे तो बोले यार 10 साल पहले भी तुम ऐसे ही थे एकदम, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको मिले तो शरीर को डिटॉक्सिफाइड रखिए। तो एजिंग प्रोसेस को रोकता है ये, एज जो आपकी शरीर फेस पे दिखती है उसको रोकता है। ऑल्सो ऑर्गन्स जो हमारे शरीर में है, किडनी है, लीवर है, जितने भी ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, हार्ट, फिर बाद में लंग्स है, जितने ऑर्गन्स हैं उनको हमेशा हेल्दी रखता है डिटॉक्सिफिकेशन। ऑर्गन्स को हेल्दी किया जा सकता है डिटॉक्सिफाई करके। राइट, उसके बाद में अगर शरीर से विषैले तत्व, गंदगी निकल जाती है तो आपका जो मानसिक स्थिति है, माइंड जो कहते हैं मेंटल प्रोडक्टिविटी, वो भी बढ़ जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि बहुत सारे पुराने टाइम पे लोग जो है मेडिटेशन के लिए जाया करते थे। फिर बहुत सारे लोग पुराने टाइम पे आप देखेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्मा से, किसी भी प्रोसेस से पुराने लोग किया करते थे, समय समय पे किया करते थे, 6 महीने में, 1 साल में। क्यों करते थे? क्योंकि वो जानते थे कि अगर माइंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, दिमाग के पावर को बढ़ाना है, तो उसके लिए भी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो मेंटली, इमोशनली अगर माइंड को स्टेबल रखना है तो भी आप जो है डिटॉक्सिफिकेशन आपको हेल्प करेगा उसमें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिटॉक्सिफिकेशन का एक और फायदा है, स्किन जो है वो खिली खिली और हमेशा यंग, मेंटेन ब्यूटीफुल स्किन रहेगी। आपने देखा होगा कि जब आप ऑयली, तीखा, चटपटा, मसालेदार खा लेते हैं ज्यादा, तो कई बार आपको फेस पे, चेहरे पे फुंसी, फोड़ी, ये सब आ जाती है। आपने देखा होगा पिंपल्स, एक्ने, फुंसी, फोड़ियां, ये सब फेस पे निकल आती है। ये क्या दर्शाती है? सीधे सीधे दर्शाती है कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स, तेल, ये सब जो है जमा हो गया है, जो आपके चेहरे पे दिखता है। जिन लोगों की स्किन एकदम क्लीन है, मेंटेन है, साफ है और एकदम हमेशा ग्लोइंग रहती है, एक छोटा सा पिंपल भी नहीं है, वो लोगों की स्किन दर्शाती है कि उनका ब्लड और उनका जो टॉक्सिन्स है वो लेवल्स जो है ठीक है शरीर में। इस वजह से उनकी त्वचा पे आपको दिखता है कि हमेशा स्किन जो है खिली खिली और अच्छी रहती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन, अगर कोई व्यक्ति आपको पूछता है, जब आप डिटॉक्स किट, अभी जो हेल्थ किट पे मैं बात करने वाली हूँ उसके बारे में कोई व्यक्ति पूछता है कि भाई क्यों लूं मैं, क्या मतलब है हेल्थ किट लेने का, तो उसको ये चीजें बतानी है आपने कि डिटॉक्सिफिकेशन मनुष्य शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। मैं हमेशा कहती हूँ प्रोडक्ट बेचना, मतलब प्रोडक्ट बेचना एक स्किल है। अगर आपकी नॉलेज यूनिक है तो आप प्रोडक्ट भी यूनिक तरीके से बेचेंगे। 10 लोगों को समझाएंगे, 10 में से संभावना है कि 8 से 9 लोग आपसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि आप बताते किस तरह हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो आपको देखता है तो वो श्री तुलसी पे विश्वास नहीं करता, आप पे करता है। तो आपकी प्रेजेंटेशन जितनी तगड़ी होगी, आपकी नॉलेज जितनी तगड़ी होगी, उतना हाई आप सेल कर पाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये सब पॉइंट्स, डिटॉक्सिफिकेशन क्यों करूं, ये अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर इस स्लाइड के अंदर है। तो बेनिफिट्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन पे हमने बात की। अब हम जो है अगली स्लाइड में बात करेंगे आम दोष के बारे में, यानी कि टॉक्सिन्स के बारे में। आयुर्वेद क्या कहता है उसको थोड़ा सा समझेंगे हम। जैसा कि मैंने बताया कि आयुर्वेद मानता है कि अधिकतर बीमारियां जो हमारे शरीर में पैदा होती है वो टॉक्सिन्स की वजह से होती है। राइट, तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम टॉक्सिन्स के बारे में देखें तो आयुर्वेद कहता है कि अगर आम दोष को, टॉक्सिन्स को नजरअंदाज आप करते रहे लगातार, जब शरीर में वो पैदा होता है और आप उसको नजरअंदाज करते रहे लगातार, तो संभावनाएं हैं कि आपको एक दिन कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी। कोई भी बड़ी बीमारी आपके शरीर में रूप ले सकती है, ये संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज है। आयुर्वेद कहता है कि आपका बेसिकली टॉक्सिन्स, आम दोष हम किसको बोलते हैं? देखिए, जब शरीर में कोई खाना आपने खाया और वो खाना पचता नहीं है, वो शरीर में ही रहता है, पेट में ही रहता है, तो अब या तो वो पचेगा या तो वो सड़ेगा, दो में से एक चीज होती है जो जब खाना आप शरीर में खाते हैं।
अब जब वो खाना नहीं पचता तो वो खाना सड़ता है, जब वो सड़ता है तो वो टॉक्सिन्स का रूप लेता है। आप देखते होंगे किसी जगह पे आप जब कूड़ा डालते हैं, कचरा डालते हैं, तो आप देखेंगे कि जब जब उस कचरे की गाड़ी आके उस कचरे को ले जाती है तब तक ठीक रहता है, स्मेल भी बहुत आती है लेकिन सही है। लेकिन अगर ज्यादा दिन उस कूड़े को ना साफ किया जाए, ना हटाया जाए, तो आप देखते हैं उसपे कूड़े का ढेर लगता चला जाता है, प्लस स्मेल, गंदगी कितनी बढ़ जाती है। सेम चीज अगर खाना आपके शरीर से रोज साफ नहीं हो रहा है तो उसका टॉक्सिन्स बनकर वो ढेर लगता चला जाएगा, और जब वो ढेर लगता चला जाएगा तो वो टॉक्सिन्स का रूप लेगा और फिर शरीर में धीरे धीरे करके कोई ना कोई बीमारी पैदा करेगा। कोई भी बीमारी आपके स्वास्थ्य अनुसार आपको हो सकती है, वो आयुर्वेद का मानना है। जब टॉक्सिन शरीर में बढ़ता है तो बीमारी की तरफ आपको ले जाता है, और जब वो बीमारी की तरफ ले जाता है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। तो आप शरीर आपका उस मोड में होता ही नहीं है कि जब शरीर में बीमारियां हुई तो इम्यूनिटी जो रहती है हमारी वो लड़ती है, इम्यून सिस्टम हमारा लड़ता है और शरीर से बीमारी फेंक देता है बाहर। लेकिन टॉक्सिन्स इतना ज्यादा जमा हो जाता है शरीर में कि इम्यूनिटी भी हमारी कमजोर हो जाती है, तो हमारी शरीर भी जो है एक वक्त के बाद सक्षम नहीं रह जाता उन बीमारियों से लड़ने के लिए। और जब ये परिस्थिति किसी मनुष्य शरीर में पैदा होती है तब जाके जो है उस बीमारी को हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। तब जाके लोग डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं की जा सकती, ये शब्द तब आता है। लेकिन अब देखिए अगर आप शुरुआत से ध्यान दें तो इतनी बड़ी, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है ना? बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि नो वॉइस, लो वॉइस। यार इससे ज्यादा जोर से बोलो ना, मैं तो मेरे मोहल्ले वालों ने यहाँ पे आ जाना है, इससे ज्यादा जोर से बोलो तो आ रही है, ठीक है। जिनको मेरी वॉइस नहीं आ रही अपने फोन का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लो यार, है ना, या हैंड फ्री लगा लो या देख लो। अब इससे ज्यादा तो फिर मेरे को बेरी वेरी पी के फिर प्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। बहरहाल वॉइस आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो फोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए प्लीज। राइट, कमिंग टू द पॉइंट। तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी भी जो है इस प्रकार वीक हो जाती है, और जब वो वीक हो जाती है तो हमारा शरीर बीमारियों से नहीं लड़ पाता है और देयरफॉर हमें क्रॉनिक बीमारियां हो जाती है। प्लस आम दोष का एक और नुकसान जो मनुष्य शरीर में होता है यानी टॉक्सिन्स का, वो क्या होता है? जब टॉक्सिन्स शरीर में बन जाते हैं, मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ कि आप यूट्यूब पे आयुर्वेदिक अनुसार जो टॉक्सिन शरीर में जमा होते हैं उसकी वीडियो देखिएगा, उससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली है क्योंकि प्रेजेंटेशन में वीडियोस कई बार डिस्टर्ब करती है और वो ठीक से चलती भी नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं डाली है। आप जरूर देखिएगा कि किस तरह टॉक्सिन्स ब्लॉक करता है। तो जब टॉक्सिन्स आपके शरीर में बन जाता है तो आपके शरीर का जो ब्लड सप्लाई है, हाथ से, पैर से, हार्ट से, ब्रेन से, किडनी पे जितना ब्लड जाता है वहां पे टॉक्सिन्स जो है धीरे धीरे करके जमा होने लगते हैं, तो ब्लड का सप्लाई भी जो है कमजोर होता है, जिस वजह से हमारी कोशिकाएं भी जो है कमजोर हो जाती है। तो आम दोष को आप हल्के में मत लीजिए, कहने का मतलब है टॉक्सिन्स को आप हल्के में मत लीजिए, ये आपके शरीर में बहुत बड़ी बीमारियां जो है पैदा कर सकती है, बड़ी सी बड़ी बीमारियां, इसको लाइटली मत लीजिए। यदि आपने आम दोष को अर्थात टॉक्सिन्स को राइट समय पे ट्रीट किया तो बड़ी बीमारियों से बच सकते हो, और ये संभव है केवल आयुर्वेद से। बाकी किसी पैथी में टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए स्पेशली कोई ऐसी औषधियां नहीं आती है। टॉक्सिन्स आपके शरीर में बन गया है उसका इलाज जरूर करते हैं, लेकिन टॉक्सिन्स रिमूव करना आयुर्वेद की ही पावर है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हेल्थ किट या जो किट पे मैं बात करूंगी वो क्यों इस्तेमाल करना है। ठीक, आगे चलते हैं। ऑल राइट, अब एक शरीर में टॉक्सिन्स या आमदोष टॉक्सिन्स क्यों पैदा होते हैं उसके कुछ कारण मैंने लिखे हैं। सबसे पहला कारण क्या है? कुछ कारण जिस वजह से शरीर में हमारे गंदगी, टॉक्सिन्स, विषैले तत्व जमा होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रॉपर फूड कंबाइनिंग। कहने का मतलब है कि आयुर्वेद कहता है कि कुछ चीजें साथ में मिलाकर मत खाइए, लेकिन हम लोग साथ में खाते हैं क्योंकि हमें स्वाद से मतलब है। हम लोग इंडियन लोग हैं, टेस्ट नहीं आया तो खाना खाने में क्या मजा है यार। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन बना के खाते हैं, जैसे टमाटर और ककड़ी, है ना। अभी फिलहाल टमाटर की बात नहीं करें, 250 रुपए किलो चल रहे हैं, तो वैसे भी हमने खाना बंद कर दिया है, बट फिर भी टमाटर और ककड़ी हम साथ में मिलाकर खाते हैं, राइट। अब ये एक्चुअली रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, इसको इकट्ठे नहीं खाना चाहिए लेकिन हम खाते हैं। तो कुछ फूड्स ऐसे हैं जैसे दूध के साथ भी बहुत सारी चीजें मिलाकर नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम रॉन्ग कॉम्बिनेशंस को मिलाकर खाते हैं,
जब वो शरीर में जाता है तो वो अपच पैदा करता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते बॉडी शरीर, तो नहीं डाइजेस्ट होता है तो क्या मैंने बताया आपको कि या तो डाइजेस्ट होगा या तो सड़ेगा, है ना, या तो पचेगा या सड़ेगा। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, सड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पचेगा ही नहीं, क्योंकि रॉन्ग कॉम्बिनेशन। दूसरा, हम ज्यादातर इंडिया में लोग ऑयली, है ना, तीखा, चटपटा, तला हुआ, अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है तो गजब का तला हुआ समोसा, ना ये ना भजिया, ना ये ना वो, पता नहीं क्या क्या तो भी हम लोग खाते हैं। शीतल मैम नहीं मत बोलिए, खाते होंगे आप? नहीं? मुंबई में तो दबा के बारिश हो रही है, फिर क्यों नहीं खा रहे हो, है ना? तो ये चटपटा ये सब हम खाते हैं, ऑयली। प्लस कुछ लोगों को मीठा खाने की बड़ी आदत रहती है, हर चीज में शुगरी मीठी चीजें बहुत खाते हैं बहुत सारे लोग, स्पेशली यूपी बिहार में ये कल्चर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उसका, लेकिन फिर भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं, तो उसको थोड़ा सा जो है शुगर वाली चीजें, मीठा इज लव। सी, चैट बॉक्स में भी लिख रहे लोग मीठा इज लव, आई रिस्पेक्ट दैट, मीठा खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान आप ही को होने वाला है। तो मीठा जो है हम लोग खाते हैं, ये सब चीजें जो है ज्यादा, आई एम नॉट सेइंग कम, कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तब वो नुकसान करती है। मीठा खाइए, लिमिटेड खाइए, हमारे वेद आचार्य ऋषि मुनि जितने थे वो लोग जब एक थाली बनाते थे तो उसमें एक स्वाद मीठा भी होता था, खाते थे वो भी, लेकिन लिमिट में, है ना। अभी कोई फेवरेट चॉकलेट कैडबरी दिख गए तो एक ही टाइम में पूरा निपटा दोगे, ऐसा नहीं करना। फिर बाद में पानी पूरी गोलगप्पे दिखे एक टाइम में 3-4 प्लेट सीधा अंदर, वड़ा पाव एक प्लेट, एक से क्या होता, 3 आने दो, चटपटा तला है कुछ, सब लपेट डालते हैं, ये सब नहीं करना। ये सब हमारे लिए क्या होता है, ओवर ईटिंग हैबिट होती है, एक्स्ट्रा जाता है और वो शरीर में टॉक्सिन्स का काम करता है। तीसरा, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, मतलब किसी भी समय पे कुछ भी खाना, बहुत सारे लोगों को किसी भी वक्त कुछ भूख लगती है, रात में 2 बजे भी भूख लगती है, कभी सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तब भी जो है दबा के खाना रहता है। तो इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स जो है ना, क्योंकि टाइम पे खाइए, ठीक से खाइए, लेकिन इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स की वजह से भी जो है आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है। अब बहुत सारे स्पेशली फीमेल्स, इनका खाने का कोई टाइम नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फीमेल्स लोगों का कैसा रहता है, पहली बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, इनके पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये घर में सबको खाना वाना खिलाने के बाद, बहुत सारा काम रहता है उसको निपटाने के बाद में भी, और उस वजह से वो सबसे आखिर में खाना खा पाती है। या तो फिर क्या होता है कि फीमेल्स का ऐसा रहता है कि खाना वाना खा लिया, ये कर लिया, फिर भी रात में उनको 2 बजे 1 बजे भूख लगती है, दोपहर में कुछ चटपटा खाते हैं यार टीवी देखते हुए, सो ये खाने के बाद ये चाहिए, ये थोड़ा सा जो है फीमेल्स का नेचर होता है। तो ये क्या है, इरेग्युलर ईटिंग हैबिट्स, कभी भी कुछ भी नहीं खाना होता है, वो भी आपके शरीर में टॉक्सिन्स का काम करती है। प्लस स्लीप डिस्टर्बेंस, जिनकी नींद सही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ आयुर्वेद में निद्रा को बहुत वैल्यू दी गई है, यानी स्लीप, अगर आपकी नींद सही नहीं है तब भी वो शरीर में टॉक्सिन्स का काम करेगी। स्ट्रेसफुल रूटीन, यानी कि जिन लोगों का बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, सुबह में जल्दी उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत सारा काम है, सबर नहीं है, पेशेंस नहीं है लाइफ में, एकदम हड़बड़ाहट वाली लाइफ है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोग, तो स्ट्रेसफुल रूटीन होने की वजह से भी शरीर में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। प्लस उसके बाद आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज, आप घंटों घंटे ऑफिस में एक जगह बैठे रहते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि घर में भी एक जगह पड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, किसी किसी के नेचर में होता है कि बहुत सारे लोग घर में भी पड़े होते हैं तो एक जगह पड़े ही रहते हैं। फिर टीवी का रिमोट पास करना, पानी जा रहा है तो लेके आना, क्या खाने के लिए किचन में है वो थोड़ा लेके आना, थोड़ा वेट भी करते हैं कि देखो आसपास कोई जा रहा है क्या, वो जैसे कोई उठेगा अरे जा ही रहा है तो ये लेके आना, तो वो उठते भी नहीं है जगह से, इतने लेजी। प्लस ऑफिस में हम अगर काम करते हैं तो आवर्स एंड आवर्स चेयर पे बैठते हैं, हमारा कोई ऐसा हार्ड वर्क नहीं होता, तो ये जो आवर्स एंड आवर्स इन एक्टिविटी जो है, इनएक्टिव रहने वाला जो लाइफ है, ये भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करता है। प्लस अगला पॉइंट है मंद अग्नि, यानी इनडाइजेशन, अगर किसी की अग्नि मंद है, खाना ठीक से नहीं पचता, एसिडिटी, ये सब चीजें अगर होती है तब भी वो शरीर में टॉक्सिन्स का काम करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और भी शरीर में टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं, हमारे वातावरण से, जिस एनवायरमेंट में आप रहते हो, जैसे गाड़ियां हैं, फिर बहुत सारे पोल्यूशन है आसपास, है ना, तो सिगरेट कोई पीते रहता है अपने आसपास खड़े होके, तो ये धुआं है, प्रदूषण है, ये सब भी एक मनुष्य शरीर में जा जाके टॉक्सिन्स को पैदा करने का काम करते हैं। तो इंक्लूडिंग मेटल्स इन एनवायरमेंट, जिसको हम लेड वगैरह कहते हैं, ये सभी जो है शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं।
तो व्हाट आर द कॉजेस फॉर टॉक्सिन्स, ये कुछ मुख्य कारण है जिससे शरीर में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। आगे चलते हैं। ये थी हमारी डिटॉक्सिफिकेशन पे बात, टॉक्सिन्स की इंपॉर्टेंस, किस प्रकार वो काम करते हैं और उनसे होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, नरिशमेंट की। आपने एक वर्ड बड़ा सुना होगा, अगर सत्येंद्र सर की भी मीटिंग आपने अटेंड की तो आजकल एक वर्ड बड़ा यूज कर रहे हैं, इसको कहते हैं नरिशमेंट, है ना। नरिशमेंट का अर्थ क्या होता है? न्यूट्रिशन, एक मनुष्य शरीर को पोषण देना, जो उसकी आवश्यकता है वो पोषण देना, दैट इज कॉल्ड नरिशमेंट। नरिशमेंट सरल शब्दों में कहूं तो जो आप खाना पीना खाते हैं रोजमर्रा की लाइफ में, तो आपके खाने पीने के माध्यम से जो आपको विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, ये सब जो मिलता है, इसको हम कहते हैं नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। हाँ, एक सिंपल है, नरिशमेंट में विटामिन भी आ जाते हैं, आपके मिनरल्स भी आ जाते हैं, उसके साथ में मैक्रो और माइक्रो सब चीजें आ जाती है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, ये सब चीजें जो है नरिशमेंट में आ जाती है। अब समझने वाली बात यह है कि क्योंकि हम दो हिस्सों में बात कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति के शरीर में टॉक्सिन्स का प्रोसेस आपने सही कर दिया कि अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप पहले डिटॉक्सिफाई करिए शरीर को। आप आईएमसी वालों के लिए ये जानना बहुत अवश्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लोग किसी भी व्यक्ति को, किसी को पीरियड्स नहीं आ रहे, किसी का हेयर फॉल हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, हम लोग क्या करते हैं, उसको प्यारी सहेली चिपका दो, उसको पेन अवे चिपका दो, उसको एलोवेरा चिपका दो, ऐसा नहीं करना है। सिस्टमैटिक काम करिए, पहले टॉक्सिन्स को शरीर से निकालिए। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि आप जब किसी का इलाज करते हैं, आईएमसी के प्रोडक्ट्स देते हैं, तब तक उसकी बीमारी ठीक रहती है जब तक वो प्रोडक्ट ले रहा है। जैसे प्रोडक्ट बंद हुए तो उसकी जो सिम्टम्स है वो बॉडी वापस देने लगती है। कारण कारण ये है कि आपने जो प्रोसेस है कि टॉक्सिन्स को पहले शरीर से निकालिए, वो आपने प्रोसेस नहीं किया। और जब आप ये प्रोसेस नहीं करते हैं तो फिर वो शरीर दोबारा बीमारियों को पैदा करने लगता है, बनाने लगता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन हर बीमारी के लिए पहला स्टेप है। हेयर फॉल, डायबिटीज, कुछ भी हो रहा हो यार, कुछ भी, पहले डिटॉक्सिफाई करिए ह्यूमन बॉडी को, ठीक बात। दूसरे स्टेप में फिर उसको इलाज कीजिए, उसको न्यूट्रिशन दीजिए, जो मर्जी देना है वो दीजिए। अब नरिशमेंट की अगर बात करें, न्यूट्रिशन की, तो देखिए जब हम भोजन करते हैं या खाना खाते हैं, जब भी जो भी आप वेज खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, जो भी चीजें खा रहे हैं, तो आप जब भोजन करते हैं तो ये 5 प्रोसेस से आपका शरीर गुजरता है। 5 प्रोसेस है ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला क्या लिखा है मैंने? इंजेशन। ये इंजेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसको सरल शब्दों में समझते हैं। पहला प्रोसेस है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर में जो डाइजेशन आपका जहां पे होता है वहां पे वो खाना जाता है, इसको कहते हैं इंजेशन, यानी मुंह से खाना डालना और ये जा रहा है, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। वो खाना जाके कहाँ रुकेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहां जो आपका पाचन संस्थान है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दूसरे स्टेप पे आएगा। फिर दूसरा स्टेप क्या होएगा? दूसरे स्टेप में होएगा आपका जो एंजाइम्स होते हैं, छोटे छोटे एंजाइम्स हमारे बॉडी में होते हैं, वो खाने को क्या करेगा? आसानी से मिक्स करेगा, ताकि जो लिक्विड है या जो हार्ड है वो आसानी से ऐसा पाउडर फॉर्म में हो जाए, बुक्का हो जाए, ताकि वो शरीर एब्जॉर्ब कर पाए। दूसरा प्रोसेस होता है कि वो उसको मिक्स करेगा, डाइल्यूट करेगा। तीसरा प्रोसेस में क्या आता है? तीसरे प्रोसेस में आ जाता है एब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन, खाने का। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब आप कोई खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें जो लिक्विड्स हैं या जो खून की आवश्यकता वाली चीजें आपने जो भी खाई होगी, वो चीजें ब्लड आपका लेना शुरू करता है। आपका ब्लड क्या करता है? वहां से खाना लेना शुरू करता है, ताकि वो पूरे शरीर को पहुंचा सके, जिसको जो चाहिए, जिस अंग की जो आवश्यकता है वो वहां पहुंचा सके, वो प्रोसेस करता है। तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना, लेना, राइट। चौथा प्रोसेस होता है उसके बाद, चौथा प्रोसेस क्या होता है? सिंपल कहूँ तो एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि खाने की जो जो जगहें हैं वो कोशिकाओं तक पहुंचाना, जैसे फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, उन सबको एसिमिलेट करता है, सब चीजों को अपनी जगह पर रखना, एसिमिलेट करना फूड के सब्सटेंस को। पांचवा और आखिरी प्रोसेस जिससे आपका शरीर गुजरता है वो क्या है? इजेशन। इसका मतलब क्या है कि वो ऐसे तत्व जिसकी शरीर में आवश्यकता नहीं है, फिर बाद में वो शरीर उन वेस्ट प्रोडक्ट को साइड पे कर देता है। ये 5 प्रोसेस से आपका शरीर गुजरता है जब आप कोई खाना या रोटी या जो भी चीजें खाते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन बॉडी। अब ज्यादातर लोगों के शरीर में ये पांचों प्रोसेस ठीक से नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसके अंदर शरीर में अगर कहीं भी टॉक्सिन्स बना हुआ है
विषैले तत्व शरीर में कहीं भी जमा है तो ये पांचों प्रोसेस ठीक से नहीं होंगे। जब ये पांचों प्रोसेस ठीक से नहीं होंगे तो आपके शरीर में वो पोषण लगेगा ही नहीं जो आपने खाया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यार मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ, मैं तो रोज दाल रोटी सब्जी फ्रूट्स मिल्क सब कुछ लेता हूँ, लेकिन शरीर पे लगते नहीं। कई लोगों को ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि ये 5 प्रोसेस से जो शरीर गुजरता है वो उनका वीक होता है, ये आपको याद रखना है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की बात करें, अगर ये 5 प्रोसेस नहीं होगा तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कहने का मतलब है जो शरीर में पोषक तत्व की कमी, जिसको हम कहते हैं, अगर शरीर में पोषक तत्व की कमी हो गई तो उसे कहते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी क्यों होती है एक व्यक्ति को? मिनरल विटामिन शरीर में क्यों होता है? अब मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि आपकी आयु जो भी है, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल और वट एवर रिस्पेक्टेड आयु जो भी है आपकी एज, अब उसके हिसाब से आप मुझे बताइए कि इतने सालों से आप प्रॉपर खाना खा रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि खाना नहीं खा रहा है, मैंने पिछले 10 साल से खाना नहीं खाया, ऐसा तो कोई नहीं है। हम तो रोज खाना खाते हैं, राइट? रोज खाना खाते हैं, 2 टाइम 3 टाइम हमेशा खाते हैं। तो साला मेरे को ये बताओ कि जब 3 टाइम सही में खाना खा रहे हो, कुछ लोग तो एक्स्ट्रा भी खा रहे हैं, तो फिर भी ये विटामिन और मिनरल शरीर में कम कैसे हो जाता है? ये जाता किधर है? कैसे कम हो गया? आप रोटी खाते हो सब्जी खाते हो, कभी नॉन वेज कभी वेज, ऐसा अलग अलग चीजें खाते हो। तो अलग अलग चीजें अगर खाते हो तो फिर ये डेफिशिएंसी कैसे हो जाती है? कहाँ कैसे? ये खाना जाता कहाँ है? ये प्रश्न है। आप सभी लोग एक बार सोचिए ना, 30 ईयर्स 40 ईयर्स से हम लोग प्रॉपर रूटीन में खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ कारण है जो अगली स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कुछ कारण है जिस वजह से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जितने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि पोषक तत्वों की कमी से कई तरह की बीमारियां शरीर में पैदा हो सकती है, राइट? कई प्रकार की बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां शरीर में पैदा होगी केवल न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से। तो बहुत सारे लोग जो है न्यूट्रिशन को हल्के में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको न्यूट्रिशन के ऊपर पहला ध्यान देना है। एक बड़ी कॉमन कहावत आपने सुनी होगी कि फूड इज मेडिसिन, है ना? खाना ही आपकी दवाई है, आपका इलाज है। क्यों? क्योंकि खाने में आपके सारे पोषक तत्व है जो एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए। अब अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशन की कमी क्यों होती है, जो प्रश्न मैंने आपसे किया था उसका उत्तर इस स्लाइड के अंदर है कि कैसे कम हो जाता है। पहला, अगर किसी मनुष्य शरीर में खून की कमी है, जिसको हम कहते हैं अनीमिया, खून की कमी किसी मनुष्य शरीर में है तो उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी भी पैदा हो जाएगी। कारण, क्योंकि खून ही है, ब्लड, जो तीसरा स्टेप मैंने बताया था, खून ही है जो आपके पूरे शरीर में खाने को और न्यूट्रिशन को ले जाने का काम करता है, आपकी कोशिकाओं को देने का। ये सब प्रोसेस जो है आपका ब्लड करता है। तो पहला कारण क्या है? खून की कमी अगर शरीर में है तो न्यूट्रिशन की कमी होना स्वाभाविक है। दूसरा, बहुत सारे लोग कम खाना खाते हैं, इनसफिशियंट इनटेक ऑफ फूड। जैसे खाना चाहिए 2 रोटी, मान लीजिए 2 रोटी और थोड़ा सा राइस, लेकिन वो खाएगा क्या? 1 रोटी खाएगा या थोड़ा सा राइस खा लेगा। कम खाने की आदत होती है, तो जो पोषण शरीर को चाहिए, जो आपकी आयु है जिस हिसाब से पोषण चाहिए, वो शरीर को नहीं मिल पाता। तो जिस वजह से भी न्यूट्रिशन की कमी इवेंचुअली कुछ टाइम बाद डेवलप हो जाती है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन होता है, शरीर में विषैले तत्व जो जमा हो जाते हैं, उस वजह से भी जो है आपके खाना जो है एब्जॉर्ब नहीं होता। खाते तो है आप अच्छा, लेकिन शरीर ले नहीं पाता, राइट? अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? लैक ऑफ सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हम खाते तो है लेकिन न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाते हैं। हम बर्गर पिज्जा पास्ता समोसा फलाना ढिकाना इस टाइप की चीजें खाते हैं, तो इससे क्या न्यूट्रिशन मिलने वाला है? तो ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिसमें न्यूट्रिशन है ही नहीं, असेंशियल न्यूट्रिशन। तो जिस वजह से एक टाइम के बाद आपको न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है एजिंग फैक्टर। आप समझिए, ईश्वर ने आपके शरीर को ऐसा बनाया है, जैसे आपकी एज 30 साल के ऊपर जाती है, ये इंफॉर्मेशन आपको हमेशा काम आएगी। 30 ईयर्स जैसे आप क्रॉस करते हैं उसके बाद आपकी जो बॉडी है कुछ चीजें बनाना कम कर देती हैं। कोशिकाएं आपकी, कुछ सेल्स है, कुछ हॉर्मोन्स है, ये अपने आप शरीर में कम बनने लगते हैं। ये ईश्वर ने शरीर ऐसा ही बनाया है। जब आप यंग होते हैं तब वो अच्छी तरह से प्रोड्यूस होता है, लेकिन 30 के बाद वो चीजें कम। जैसे कैल्शियम शरीर में कम प्रोड्यूस होना शुरू होता है। हॉर्मोन्स, कुछ हॉर्मोन्स शरीर कम बनाता है। एजिंग सेल्स शरीर कम करते करते एक टाइम के बाद बनाता ही नहीं है, इसलिए
40 50 साल 60 साल के लोगों की चेहरा आप देखेंगे कितना एज वाला हो जाता है, एकदम बूढ़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें 30 साल के बाद ह्यूमन बॉडी कम प्रोड्यूस करती है। तो एजिंग फैक्टर, ऐसे ऐसे आपकी एज आगे जाएगी, न्यूट्रिशन की आवश्यकता जो है वो आपको, कुछ न्यूट्रिशन लगेगा ज्यादा और कुछ न्यूट्रिशन की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि बैलेंस डाइट नहीं होता है। एक थाली में जो बैलेंस डाइट होना चाहिए वो बिल्कुल हम फॉलो नहीं करते हैं। या तो मीठा खाएंगे तो मीठा ही खाते हैं। आज खाने में रोटी नहीं खाई, आज मैंने पेस्ट्री खा लिया, आज मैंने कुछ हलवा वगैरह खा लिया। खाने का जो बैलेंस डाइट है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल सब होने चाहिए, वो हम नहीं खाते। उस वजह से भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है। प्लस केमिकल पेस्टिसाइड वाला फूड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की डेट में, जैविक कुछ नहीं मिलता है, केमिकल पेस्टिसाइड वाले फूड हमें ज्यादातर मिल रहे हैं। जहर का छिड़काव, यूरिया, ये सब जो है हमारे खाने में होता है, जिस वजह से जितना भी अच्छा आप खाते हैं उसमें पोषक तत्व होता ही नहीं है। पोषण कैसे मिलेगा? क्योंकि वो सब जहर के छिड़काव से, केमिकल्स, पेस्टिसाइड से उगाए गए फसल रहती है, जल्दी उगाने के चक्कर में, तो उस वजह से उसके पोषक तत्व सारे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हम उसको खाते हैं। पहले के टाइम में ऐसा था कि लोग बोलते थे कि यार चलो फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल खाते हैं, पाइनएप्पल खाते हैं। और आज पाइनएप्पल एप्पल खाने वाला ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि पाइनएप्पल और एप्पल को किस प्रकार उगाया जाता है इसका सच आप लोग अभी लगभग जानते ही हैं। तो फ्रूट्स जो एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के इंटेंशन से खाते थे, वो भी आज वैसा नहीं रह गया। तो पेस्टिसाइड, केमिकल वाले फूड भी एक बड़ा कारण है कि आज हम बीमारी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट है वेस्टर्न फूड इन्फ्लुएंस। आजकल ये बहुत प्रचलित हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है कि देसी खाना नहीं खाना है। रोटी सब्जी, करेले की सब्जी है ना, भिंडी, ये सब चीजें मजा ही नहीं आता। हमें मजा किस में आता है? बर्गर, पिज्जा, पास्ता, है ना। अंकिता मैम, यू आर स्माइलिंग। तो जितनी भी आप कैसी चीजें खाते हैं आजकल, स्पेशली यंगस्टर्स, उनको आजकल दाल रोटी सब्जी नहीं। हम होटल में भी जाते हैं तो क्या ऑर्डर करते हैं? एकदम चटपटा, स्पाइसी, मजेदार, यार ये वो कुछ स्टार्टर स्टार्टर टाइप का, जिसको खा के मजा ही आ जाए। देसी खाना जो हम खाते हैं, देसी, जिसमें दाल रोटी अनेकों प्रकार की सब्जियां हैं, ये बहुत कम लोग पसंद करते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो सब्जियों को पसंद ही नहीं करते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। तो वेस्टर्न फूड का जो इन्फ्लुएंस है ना हमारे में, बर्गर, पिज्जा, ये पास्ता, जो वेस्टर्न फूड है, इसको हमने ज्यादा अपना लिया है। क्विक चीजें खाते हैं जो जल्दी से मिल जाए, फटफट, टाइम नहीं है भाई अपने पास, 2 मिनट में कॉफी, रेडी कॉफी, रेडी टू मेक कॉफी खाते हैं, पीते हैं, 2 मिनट में रेडी वाली मैगी खाते हैं। तो ये सब जल्दी वाला जो कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर को हमने अपना लिया है, जो एक बड़ा कारण आज की डेट में हमारे लिए बन गया है। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हमें हो जाती है आमतौर पे, और इसका कुछ फिलहाल इलाज है क्या, इस पे आगे मैं बात करूंगी। एक बैलेंस डाइट, क्योंकि मैं खुद डाइट एंड न्यूट्रिशन फील्ड से हूँ, एक बैलेंस डाइट या आयुर्वेद अनुसार बैलेंस डाइट किसको कहा जाता है वो थोड़ा सा समझते हैं। एक थाली जब आप तैयार करते हैं, एक थाली खाने की तैयार करते हैं, उसमें आयुर्वेद के हिसाब से 6 स्वाद होने चाहिए, 6 के 6 स्वाद। खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, मीठा है, 6 के 6 स्वाद अगर आपकी थाली में है, उसको आयुर्वेद कहेगा बैलेंस डाइट। थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा नमक नमकीन, थोड़ा सा तीखा, सब कुछ ऐसा, राइट। लेकिन अगर हमारी थाली आज हम देखें तो या तो उसमें भरपूर तेल वाला होता है, या तो भरपूर तीखा होता है, या तो उसके अंदर भरपूर मीठा। कड़वा और खट्टा ये बहुत कम होता है हमारी थाली में, ये तो आप लोग मानते हैं ना। करेला कौन खाता है? वो आप खाओ, करेला ज्यादातर लोग नहीं खाते। तो कड़वा वाला जो चीज है हमारी थाली में नहीं होती, तो बैलेंस डाइट तो है ही नहीं। हम वो चीज खाते हैं जो हमारे जबान को स्वाद देती है, हम वो चीज नहीं खाते जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। दैट इज अ डिफरेंस, राइट। तो आयुर्वेद कहता है 6 स्वाद आपकी थाली में होंगे तो आपका बैलेंस डाइट है। डाइट एंड न्यूट्रिशन कहता है कि अगर आपकी थाली में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर सब है, उसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। जिसमें चावल है तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, सब्जियां हैं तो उसके अंदर आपको विटामिन हो गए, प्रोटीन्स के लिए दाल है या चिकन है जो भी आप खाते हैं वो हो गया, फाइबर्स वाली चीजें हैं जैसे जिसके अंदर बहुत सारी फ्रूट के कुछ स्वीट्स वगैरह बनाते हैं, वो भी, उसमें भी फाइबर्स मिल जाते हैं आपको। तो ये सारी चीजें जो है आपको आपकी थाली में होनी चाहिए, तो आपका डाइट जो है वो परफेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज बैलेंस डाइट बेसिकली। अब न्यूट्रिशनल फैक्ट के बारे में, हिंदुस्तान की परिस्थितियों के ऊपर मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं, इसको गौर से देखिएगा, ये आपको लोगों को बताने के लिए काम आएंगे।
व्हाट इज द कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया? इंडिया में क्यों न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा है? हाँ, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों है हिंदुस्तान में? तो इसका उत्तर एक सर्वे हुआ था जो एनआईएच ने और एको हेल्थ इंश्योरेंस जो आता है उन लोगों ने मिलकर किया था, जिसमें उन्होंने ये पाया कि गरीबी मुख्य कारण है न्यूट्रिशन की कमी लोगों के अंदर। हिंदुस्तान में जो बेसिकली हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर हमारे गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जो अच्छा खाना या अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो जो मिलता है वो खा लेते हैं बिकॉज कि उनकी उतनी आर्थिक अवस्था वैसी नहीं है कि वो अच्छा खाना अच्छा ये चीजें मेंटेन कर पाए। पॉवर्टी सबसे पहला कारण है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का, गरीबी ज्यादातर हमारे यहाँ पे है। दूसरा कारण जो उन्होंने देखा वो ये है कि जो अर्बन एरियाज में रहते हैं यानी मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जो अच्छा कमाते हैं, ठीक ठाक कमाते हैं, वो तो अच्छा खाना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो साला अच्छा खाना खाना ही नहीं चाहते। वो लोग पिज्जा पास्ता बर्गर चटर पटर खा के उनके अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई। देयरफॉर इंडिया में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा। मैं आपको बता दूं, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी डॉक्टर्स, लेकिन आज डाइट एंड न्यूट्रिशन वाले लोग कंसल्टेशन का साला 2-2 हजार रुपया लेते हैं सिर्फ कंसल्ट करने। सिर्फ कंसल्ट करके बताएंगे कि आपकी बॉडी में कौन सी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। उतना कंसल्टेशन, आपका डाइट प्रिपेयर भी नहीं करते हैं, कंसल्ट करने का 2-2 हजार रुपया फीस है। समझिए कितना बड़ा मार्केट है भाई साहब। हाँ, इतना बड़ा मार्केट है ये आज की डेट में। और गरीब तो चलो बेचारा मजबूर है कि वो न्यूट्रिशन वाली चीजें नहीं खा पा रहा है। जो अमीर है वो खा सकता है लेकिन उसको खाना नहीं है, क्योंकि उसको लाइफस्टाइल वैसा पास्ता वाला लाइफ है उसका, कॉफी वाला लाइफ है उसका, है ना, मैगी वाला लाइफ है, तो चटर पटर खाएगा। तो ये जो कारण है, मेन कारण है आज की डेट में हमारे इंडिया में कि लोग न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से पीड़ित है, राइट। बहुत बड़ा मार्केट है, समझ लो ये बात आईएमसी वालों। आगे चलते हैं। अब सिम्टम्स क्या है एक शरीर, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी मनुष्य शरीर बीमारी आने से पहले लक्षण सिम्टम्स जरूर देता है। अगर आप उसको नजरअंदाज करते हैं वो अलग बात है, राइट। लेकिन हर बॉडी जो है वो सिम्टम जरूर देगा। न्यूट्रिशन की आपके अंदर कमी है, पोषक तत्व की कमी है, पोषण की कमी है। इसके कुछ लक्षण क्या हो सकते हैं? पहला, कमजोरी। हर वक्त कमजोरी, अरे आलस आ रहा है, इधर नहीं जाना है, मीटिंग में 2 घंटा कौन बैठेगा, आफरीन जी की मीटिंग में बैठा नहीं जाता है, कमर में दर्द हो रहा है, लेट के देखेंगे, लेट के देखते देखते सो ही गए बहुत से लोग। तो ये वीकनेस जो है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, भाई साहब स्पिरुलिना चालू करो। स्पिरुलिना लो, तब आप मेरी मीटिंग में 2 घंटा बैठ पाओगे और वाजपेयी सर की मीटिंग में 2.5-3 घंटा बैठ पाओगे। तो न्यूट्रिशन की कमी, वीकनेस, अगर शरीर बहुत ज्यादा बता रहा है हर टाइम वीक, सिंपल है न्यूट्रिशन की कमी। दूसरा, बहुत सारे पॉइंट्स है वैसे, लेकिन रिड्यूस एपिटाइट रहता है, यानी खाना नहीं खाने की इच्छा होती है, भूख नहीं लगती है, या फिर हड्डियों में दर्द है आपके, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बिना मतलब के दर्द है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों दर्द हो रहा है। प्लस फटीग रहता है, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन जैसा लगता है, एकदम ऐसा डिप्रेस, किसी से बात नहीं करते हैं, एकदम ऐसा। अरे अपन कई बार बोलते हैं बात क्यों नहीं करता यार, ये कम क्यों बोलता है, बहुत उसको बोलते हैं ये इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट नहीं है भाई, उसका जो है ना वो डिप्रेशन में जा रहा धीरे धीरे। इंट्रोवर्ट कोई नहीं है। जो आप बहुत सारे लोग जो है सिलेक्टेड लोगों से बात करते हैं लेकिन सबसे बात नहीं करते हैं, वो एक्चुअली कुछ लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन आजकल जो है ज्यादातर लोगों को आप पूछोगे तो यही बोलेंगे कि वो इंट्रोवर्ट है, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं करता है। प्रेजेंटेशन दिख रही है आप लोग को? Recording stopped. मेरी नेट बंद हो गया था, मेरा नेट का प्रॉब्लम हो गया है। वेट, लेट मी सॉल्व। जस्ट 2 मिनट्स फ्रेंड्स, अभी सॉल्व कर देते हैं इसको। अगर डॉक्टर बाजपेयी सर आप मीटिंग में तो है तो प्लीज थोड़ा सा टेक ओवर करिए, आई नीड 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ जी, तो मेरी आवाज आ रही है बराबर सभी को? अंगूठा दिखाएंगे मेरा, आपका, सभी का, किसी का अंगूठा? हाँ, यस, शीतल पवार जी ने दिखा दिया। राइट, तो जैसे बताया
टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन, टॉक्सिन एक्यूमुलेशन होने से जो हमारी जो प्रक्रिया है, क्योंकि आयुर्वेद अक्सर आपने सुना ही है, हम लोग अक्सर कि पेट अब दिख रहा है पीपीटी सभी को? यस, ठीक है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। बहरहाल हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के ऊपर। मेरी आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर? ग्रेट, बढ़िया। इससे पहले कि लाइट फिर से चला जाए, हम लोग सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसके लिए थोड़ा सा वाईफाई इशू हो रहा है, बट कोई नहीं। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो आपकी बॉडी जो है देती है जब आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी। तो ये कुछ लक्षण है जो आपके शरीर में देखने के लिए मिलेंगे। वजन का लगातार बढ़ना घटना, वजन आपका लगातार बढ़ेगा घटेगा, ये भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, पोषक तत्व की कमी होती है, उस वजह से होता है, राइट। उसके बाद में इम्यूनिटी आपकी कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि आपकी शरीर में पोषक तत्व की, वाइटामिन की कमी हो जाती है, उस वजह से आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। प्लस बीमारी अगर आपको होती है और आप जल्दी ठीक नहीं होते हैं, सालों साल, महीने महीने, एक छोटा सा बुखार 2 3 4 5 6 दिन आराम से चलते ही चला जा रहा है, मतलब न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन की कमी से आपकी कोई भी बीमारी से जल्दी रिकवर नहीं होते, आप जल्दी ठीक नहीं होते, राइट। बालों का झड़ना, हेयर फॉल, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलती है। हेयर फॉल का भी मेन रीजन क्या है? विटामिन की कमी, विटामिन ई कम हो जाता है, बायोटीन कम हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका इलाज डॉक्टर के पास जाके करते हैं, राइट। डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करते हैं, लेकिन विटामिन की कमी उससे हो जाती है। कब्ज रहना, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, पेट साफ नहीं हो रहा, ये सब न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। अब द पॉइंट हियर इज कि ये सारी चीजें जो है, हमने दो चीजों पे बात की, डिटॉक्सिफिकेशन और न्यूट्रिशन। ये दोनों ही चीजों को ध्यान में रख के कंपनी ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है आईएमसी का हेल्थ केयर पैक, राइट। हेल्थ केयर पैक के ऊपर आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेनिंग आपको थोड़ी सी यूनिक लगी होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है कि हेल्थ केयर पैक जो है किस प्रकार काम करता है। अब हेल्थ केयर पैक में आपको दो चीजें मिल जाती हैं। पहला, कोई व्यक्ति इसको कंज्यूम करता है तो डिटॉक्सिफिकेशन उसका होगा, शरीर से विषैले तत्व, टॉक्सिन्स जो है बाहर निकलेंगे, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, उसको क्या मिलेगा? उसके शरीर में जो पोषण या न्यूट्रिशन चाहिए वो इस किट के माध्यम से उसको मिल सकता है। तो कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है हेल्थ केयर पैक मैं क्यों लूं, तो भाई दो वजह है। पहला, डिटॉक्सिफाई करो शरीर को, दूसरा, जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको पूरा करो। हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर पैक है, इसके अंदर आपको टोटल 6 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, 6 प्रोडक्ट डिफरेंट, और एक हेल्थ कार्ड भी मिल जाता है। थोड़ा सा मैं इंडिविजुअल समझाऊंगी आपको। वैसे आप सभी लोग एलोवेरा के, बेरी के, ये सब चीजों के गुण जानते हैं, लेकिन उसको हेल्थ केयर पैक में क्यों डाला गया है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, जो मुझे पर्सनली लगता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने आपसे पूछ लिया कि अच्छा, हेल्थ केयर पैक में भाई तुम्हारा हिमालयन बेरी क्या कर रहा है, तो आपके पास उत्तर होना चाहिए। हेल्थ केयर पैक में किसी ने पूछ लिया कि आपके ये डेली डाइट क्या कर रहा है, तो उसका भी उत्तर होना चाहिए, राइट। तो हर एक प्रोडक्ट इसके अंदर क्यों डाला गया है और हर एक प्रोडक्ट क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, उसको हम जो है वन बाय वन समझेंगे, राइट। सबसे पहला, हेल्थ केयर पैक के अंदर आपको मिल जाता है एलोवेरा। पीपीटी दिख रही है ना सभी को? हाँ जी, वधिया जी वधिया, राइट, थैंक यू वेरी मच। तो एलोवेरा सबसे पहला पैक इसके अंदर आपको मिल जाता है। क्यों एलोवेरा हेल्थ पैक का हिस्सा है? इसके कुछ कारण है। सबसे पहला कारण क्या है? न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी हाई होती है। कहने का मतलब है कि एलोवेरा को पैकेज कहा जाता है न्यूट्रिशन का, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, वाइटामिन, भरपूर फाइबर्स, सब कुछ इसके अंदर कूट कूट के भरा है। वेरी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, वेरी न्यूट्रिशनल हब एलोय बार्बेडेंसिस मिलर। तो एलोवेरा के अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू सुपर हाई होती है, एक्सट्रीम हाई। दूसरा, इसको हम क्लेंजिंग एजेंट या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। ये शरीर से गंदगी साफ करने के लिए लाभदायक है। हम लोग जो है आईएमसी वाले डेमो दिखाते हैं बिटाडीन वाला,
वो क्या है? क्लेंजिंग एजेंट। क्लेंजिंग का काम करता है, शरीर से विषैले तत्व या जो गंदगी है, विष है, उसको निकालने का काम करता है एलोवेरा। इसीलिए सबसे पहला प्रोडक्ट इसके अंदर आपको एलोवेरा मिल जाता है। दूसरा प्रोडक्ट इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है साथियों, वो है हिमालयन बेरी जूस। अब हिमालयन बेरी जूस का सबसे पहला पॉइंट, वंडरफुल, ऑक्सीजन लेवल्स की मात्रा सुपर हाई होती है। अब इस पॉइंट को समझिएगा, ऑक्सीजन अगर आपके शरीर में सुपर है और सही है, तो जितना न्यूट्रिशन शरीर में गया है वो ब्लड में बराबर मिलेगा, अच्छी स्पीड से, और जल्दी शरीर को लगेगा। तो ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने के लिए जरूरी नहीं है, वो जरूरी है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए भी। तो ऑक्सीजन की लेवल हाई है, जिस वजह से ये आपके पोषक जो आपको मिलता है उसको ये जल्दी एब्जॉर्ब करवाता है, और ब्लड के माध्यम से सुपर है ये। दूसरा, हिमालयन बेरी को स्टडीज ने प्रूव किया है कि डिटॉक्सिफिकेशन में बड़ा अच्छा काम करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन बेरी किससे करता है? लीवर के माध्यम से। लीवर से आपके विष जो है शरीर में, विषैले तत्व उसको निकालने में अति लाभदायक है हिमालयन बेरी। तीसरा, विटामिन सी इसके अंदर हाई होता है। तो विटामिन सी का मतलब एनर्जी, सुपर एनर्जी। विटामिन सी जिसके अंदर रहेगा उसका एनर्जेटिक लेवल रहेगा, सुपर एनर्जी रहता है उसके अंदर। और जो भी अगर छोटे मोटी बीमारियां भी शरीर में हो जाती है तो वो जल्दी रिकवर करता है, जिसके अंदर विटामिन सी की मात्रा जिस शरीर में अच्छी है। तो ये आपको इसके अंदर इसलिए डाला गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इसके अंदर जो डाला गया है वो है साथियों श्री तुलसी। श्री तुलसी की अगर मैं बात करूं तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है आपकी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेल्थ की। तो हमको डिटॉक्सिफ प्रोडक्ट मिल जाता है आपको, जबकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम आता है, प्लस 200 से अधिक बीमारियों में लाभदायक है, जो हम लोगों को ऑलरेडी समझाते हैं। तो ये आपको बीमारियों से भी बचाने के लिए काम आता है, इसीलिए इस डी ड्रॉप। श्री हल्दी का सर्वश्रेष्ठ गुण है कि ये त्रिदोष में काम आता है, वात कफ और पित्त, जो मैंने कई बार समझाया हुआ है ऑलरेडी। वात कफ और पित्त संतुलित है तो 150 से तो शरीर पे काम करते हैं, और आपके मानस यानी माइंड पे भी काम करते हैं। वो हर्ब्स इसके अंदर डाले गए हैं जिसमें अश्वगंधा है, कलौंजी है, फ्लैक्स सीड्स हैं, तुलसी ऑयल है, ये सब इसके अंदर आपको हमारे सुपर हेल्थ में काम करता है। नींद नहीं आना, इंसोम्निया, निद्रा के ऊपर मैंने ऑलरेडी बात की है। तो स्लीप रेजुविनेशन करता है, पूरे शरीर को एक तरीके से क्लीन करके नया कर देना, यंग जवान कर देता है। सुपर हेल्थ, थकान है, ये सभी चीजों को दूर करता है। ऑल्सो इम्यून सिस्टम पे बड़ा अच्छा काम करता है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अति लाभदायक है। ये 6 प्रोडक्ट के साथ एक पैक बनता है जिसको हम कहते हैं आईएमसी का हेल्थ केयर पैक। अब आप जानते हैं कि इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स डाले गए हैं वो किस कारण से डाले गए हैं, राइट? क्लैरिटी मिली है आपको हर प्रोडक्ट डालने का लॉजिक क्या है? इस किट के अंदर आपको क्लैरिटी मिली है, राइट? ग्रेट। अब ये प्रोडक्ट्स के साथ हेल्थ केयर पैक मिलता है, और आप अब से आप जब भी इस प्रोडक्ट को, ये आपके नियर बाई टीडीसी एंडएफ में अवेलेबल हो गया है, तो ये प्रोडक्ट को आप जब भी सेल करें तो आप दो बातों के माध्यम से सेल करें, डिटॉक्सिफिकेशन और न्यूट्रिशन। ठीक बात? ये दो चीजें जो हर मनुष्य सेल करे। लास्ट स्लाइड है मेरी आज की, 4 R टू रिमेम्बर। ये 4 R है जिसको आपको याद रखना है, ठीक? ये चारों R आपको इस किट के अंदर मिल जाते हैं। क्या है वो 4 R? पहला R है रिफ्रेश। देखिए, रिफ्रेश का मतलब क्या होता है? हम रिफ्रेश का स्लीप पैटर्न यानी नींद, आपके सबसे पहला पॉइंट है। रिफ्रेश का मतलब है कि अगर आपकी नींद अच्छी है तो आप फ्रेश फील करेंगे, एनर्जी लेवल्स आपका हाई होगा। ये रेजुविनेशन का जो प्रोसेस है,
ऐसा करते हैं क्या, घर पूरा लीक हो रहा है पूरा तोड़ डालो, नहीं, हम क्या करते हैं जो जगह पे टूटा फूटा है या जो लीक हो रहा है उसको क्या करते हैं, रेनोवेट करते हैं। कहीं का पेंट खराब हो गया तो उसको पेंट मार के थोड़ा उसका शक्ल सुधारते हैं घर का, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेनोवेट। रेनोवेट करने का जो काम है ये आपके शरीर में करता है। रेनोवेट का मतलब क्या है, अभी शरीर में छोटी मोटी बीमारियां लेके आते हैं, ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं अपने पास, जो है वही है। तो अपन क्या करेंगे, इसको रेनोवेट करेंगे। क्या कम है, विटामिन ए का नया पूरी तरीके से फ्रेश हो जाता है, जिसको हम रेजुविनेशन कहते हैं आयुर्वेद में। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलती है, और नहीं देखा है बिकॉज की वो बहुत जल्दी से चला गया फटाक से। ओके, तो साथियों ये थी हमारी प्रेजेंटेशन बेसिकली इलनेस टू वेलनेस की तरफ, जिसपे हमने बात की है हेल्थ पैक के ऊपर बेसिकली। और थैंक यू वेरी मच रितेश जी, थैंक यू वेरी मच जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। तो ये जो हमारा किट है ये बेसिकली आपको किस प्रकार काम करेगा, इसका एक्चुअल रोल क्या है, ये मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है आज की प्रेजेंटेशन में। आज की प्रेजेंटेशन में आपको आयुर्वेद और न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली शायद देखने के लिए मिला होगा, क्योंकि दोनों ही चीजें जो है इंपॉर्टेंट है जब आप इस किट को सेल करते हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, अगर आप इसको सही समझ के काम करेंगे तो बहुत बड़ा मार्केट है। 85% ऑफ इंडियंस आर फॉलिंग इन सब हेल्थ कैटेगरी। सब हेल्थ कैटेगरी यानी बीमारी से एक स्टेज पहले पर है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, एसिडिटी हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है, तो सब हेल्थ कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो ये किट को आप जम के प्रमोट करें, बहुत अच्छे लेवल पर ये है। और वैसे तो आपकी हेल्थ किट की बहुत सारी ट्रेनिंग चल रही है यार, मुझे पता है, लेकिन दिस इज माय स्टाइल, है ना। एक बार पुरानी कोई पिक्चर बन गई और वो पिक्चर का आप देखते हैं ना रिटर्न रीमेक आते जा रहे हैं। अग्निपथ एक बार बन गई, वो 10 बार अभी फिर नई तरीके से अग्निपथ आई, है ना। डॉन पहले बन चुकी है, फिर डॉन जो है अभी भी आ रही है, 1 आ रहा 2 आ रहा, तो एवरी एक्टर इज डिफरेंट। तो इसलिए दिस इज माय स्टाइल के मैं आपको हेल्थ किट का जो है ये बताना था। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंटेशन से आप कुछ नया ले जाएंगे, और अगर आप कुछ नया ले गए हैं तो डेफिनेटली मुझे